कब। हाँ, तो हम अपने दीपक जोशी आपके इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हम 3 टेंसों के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन को ये पढ़ना होता है कि इसमें पहचान क्या होती है, कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा टेंस है अपना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। दैट मीन्स पहचान, कि कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सा टेंस है, हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। तो हम पहचान की बात करें तो इसके अंदर से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें क्या था कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। और इसमें कितना, इसमें और उसमें इतना सा फर्क है कि सिर्फ इसमें टाइम होगा, से का मतलब कि टाइम होगा, सुबह से, 2 घंटे से, 5 बजे से, 4 बजे से, 4 घंटे से, 2 सालों से। तो ये सारी चीज़ें आएंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें टाइम का डिफरेंस है। अब टाइम का डिफरेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी एक हैज बीन और सेकंड है अपनी हैव बीन। अब हैज बीन हैव बीन की बात करूँ, पिछला प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हमने हैज एंड हैव। तो अपने हैज पढ़ा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हैज बीन भी आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव पढ़ा था हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ भी आ जाएंगे अपनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ही, सी, इट एंड नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो आई, वी, यू एंड दे। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में इसमें मैं मेन वर्ब की बात करूं तो कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस कोई सा भी हो, सारे कंटिन्यूस टेंसों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें आईएनजी फॉर्म का अपना उपयोग किया जाएगा। तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं हम कि वाक्य किस तरीके से आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या। तो मैं एक एग्जाम्पल लूँ नॉर्मली, वह सुबह से खेल रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। देखिए रहा है, ये रहा टाइम। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? टाइम जुड़ा है। वह कब से पढ़ रहा है? वह सुबह से पढ़ रहा है। वह कब से खेल रहा है? सुबह से खेल रहा है। वह कब से पढ़ रहा है? वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर टाइम अवश्य दिया होगा, टाइम जरूर मिलेगा आपको। टाइम अगर नहीं मिलेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे बड़ी बात हो गई कि हम इसके अंदर हमको प्रेजेंट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर टाइम जरूर मिलेगा। अब इसमें एक टाइम मिलेगा तो टाइम के लिए टाइम वर्ड भी अपने यूज होंगे। जैसे मैं बात करूं अपने, हमको इसके अंदर सीखना है सिंस एंड फॉर का यूज। सिंस एंड फॉर का यूज सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने काम आता है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अलावा भी काफ़ी स्ट्रक्चर्स में काम आएगा। तो अपन को सिंस और फॉर का यूज बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। उसको इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा भी आपको। देखते हैं हम सिंस फॉर का यूज। बस सिंस फॉर का यूज सीख लो, उसके बाद तो सारी चीज़ें वही है जो पहले चली थी। सिंस फॉर की बात करते हैं हम। सबसे पहले सीखते हैं सेंस, यूजेज ऑफ सेंस। यूज ऑफ सेंस, सेंस की मैं बात करूं तो एक वर्ड रट लीजिए, एक कहानी एक कहावत रट लीजिए। कैसे? एक डायलॉग बोल सकते हैं, एक ट्रिक बोल सकते हैं कि बजे, बार, तारीख, सन, आवे, फोर छोड़कर सेंस लगावे। इसका मतलब क्या हुआ कि बजे आ रहा है, बार आ रहा है, तारीख आ रहा है और कोई सन आ रहा है,
तो अपन को फोर नहीं लगाना तो सेंस लगाना। अब देखिए कैसे इसका यूज करते हैं अपन। बजे की मैं बात करूं, वैसे मैंने बोला 2 बजे, क्या कहा मैंने 2 बजे, तो इसकी मैं बोल सकता हूं, जो मैंने बोला 2 बजे, तो सेंस 2 o'clock, इसका मतलब क्या हो गया 2 बजे से, बजे हो गया, कितना भी टाइम आ सकता है। मैंने बोला बार, सेंस मंडे, सोमवार से। तारीख की बात करें अपन, सेंस 18 अगस्त, तो 18 अगस्त से। सन की बात करें हम, सन 2015, तो 2015 से। तो ये सभी क्या हो गया कि ये फिक्स टाइम है, तो बजे, बार, तारीख, सन आवे, फोर छोड़कर सेंस लगा, ये इनमें से अगर कोई मिलेगा तो आपको, अब इसकी मैं बात करूँ तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स समय की तरफ इशारा होगा, निश्चित समय अवधि होगी, समय फिक्स है, सुबह का मतलब सुबह ही है। अब इसमें बात करूँ, अब आगे और देखिए और क्या क्या किसके साथ होगा, सेंस मॉर्निंग, सेंस नाइट, सेंस इवनिंग, सेंस आफ्टरनून, और इसके अलावा सेंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से, सेंस बर्थ, जन्म से। इसका मतलब ये हुआ, इनका किसी वाक्य में आया वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, वह जन्म से ही ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वह सुबह से खेल रहा है, उसे रात से ही बुखार आ रहा है, वह अगस्त से इस शहर में रह रहा है, वह सोमवार से ही इस पाठ को याद कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ये समय फिक्स है, तो फिक्स समय के लिए हमें सेंस का यूज करना है। और इनके अलावा अब बात करते हैं हम फोर की, यूज ऑफ फोर। यूज ऑफ फोर की मैं बात करूं तो फोर का मतलब क्या हो गया, इसमें तो वो पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स समय है, इसमें हो जाएगा अपन बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय का अंतराल। इसमें समय निश्चित नहीं है, इसमें समय अवधि है, एक समय की क्या है अवधि, इसको मैं समय अवधि बोल सकता हूँ, समय अवधि। इसमें समय का बंधा हुआ समय है, तो कुछ भी 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सालों से, तो ऐसे अब इसकी बात करूँ मैं, जैसे 4 2 आवर्स, 2 घंटों से, इसको क्या बोल सकते हैं मैं 2 घंटों से। 4 2 मिनट्स, 4 2 सेकेंड्स, 2 मिनट से, 2 सेकेंड से। 4 2 ईयर्स, 2 सालों से। 4 2 डेज, 4 2 वीक्स, 4 2 डेज हो सकता है, 4 2 वीक्स हो सकता है। इन सभी में क्या आएगा, 2 सालों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 मंथ से भी हो सकता है। 4 2 मंथ, 2 महीनों से भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समय फिक्स है, समय अगर फिक्स है कि ये काम इस टाइम हुआ ही है 2 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, महीने से, इस महीने से, तो इन सभी फिक्स समय के लिए हमेशा सेंस का यूज होगा। और समय फिक्स नहीं है 2 घंटे से, इसमें अपन को पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम से कोई कार्य हो रहा है, तो उसके लिए 4 का यूज होगा। और इसका अब यूज कैसे करना है, किस प्रकार वाक्यों में करना है, ये तो हमें सीख गए कि इन शब्द के साथ सेंस का उपयोग होगा, इन सारे शब्द के साथ 4 का उपयोग होगा। इसके बाद ये सीखना है कि उपयोग होगा तो किस प्रकार के वाक्यों में होगा, किस तरीके से होगा। इसको सीखने के लिए अपन एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं इसका उपयोग के लिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल की बात करें अपन, सचिन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अभी मैंने तुमको सूत्र नहीं बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका सूत्र बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें
सिंस का यूज होगा या फोर का होगा, सिर्फ इतना सा समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले तो पहचान कर ले कि कौन सा टेंस से खेल रहा है, समय इसमें दिया हुआ है तो अपन का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसके बाद में अपन को ये देखना है कि 2 घंटे से, तो मैं क्या बात करूँ, 2 घंटे से समय फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो इसमें क्या लगा देंगे अपन 4 2 आवर्स। इसके लिए क्या आ जाएगा अपना 4 2 आवर्स, ये यूज हो जाएगा हमारा। अगर ऐसा होता 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपना अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कि किस तरीके से हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा सूत्र है, सूत्र क्या है और उसको किस प्रकार अपन को यूज करना है। हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसका सूत्र क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं हैज या हैव प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, दोनों में से कोई एक, और सिंस या फोर आएगा तो सिंस या फोर के साथ क्या आएगा अपना समय आएगा, समय का मतलब टाइम आएगा। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात के बाद भी बताया था कि सचिन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसकी बात करें हम कि ये इसको कैसे बनाया जाएगा, तो सबसे पहले तो पहचान कर लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद अब सब्जेक्ट कौन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, तो सचिन हो गया अपना सब्जेक्ट सचिन। अब हैज की बात करूं तो नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा हैज बीन। तो सचिन हैज बीन क्या खेल रहा है वो क्रिकेट। पहले मेन वर्ब की बात आएगी तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है वो क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, अपना हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या होता है, कब से खेल रहा है वो समय तो रह गया ना अभी, ये रह गया, देखो सब्जेक्ट हो गया हमारा हैज बीन हो गया, एम फर्स्ट की आईएनजी हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा हमारा सिंस या फोर। अब सिंस आएगा या फोर आएगा, तो अभी आपको बताया था कि 2 घंटे से तो समय फिक्स नहीं है, समय फिक्स नहीं है तो उसके लिए हमको 4 यूज करना है, 4 2 आवर्स, 2 घंटों से, एंड फुल स्टॉप। ये वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये अपना सेंस 4 का यूज हो गया। अब इसके बाद में सेंस का यूज भी देखेंगे अपन नेक्स्ट वाक्य में। अब इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में सभी सेंटेंसों के एक साथ अपन एग्जांपल सीखेंगे। अभी बात करते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, सेम सेंटेंस, सेम सूत्र है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हैज हैव के साथ में नोट आ जाएगा, बीन और हैज हैव के बीच में नोट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष जो भी कुछ बचा हुआ है सिंस 4 प्लस टाइम, नो चेंज है, सेम ऐसा ही है। अब इसके बाद इसको वाक्य बनाओ, जैसे मैं इसको बोलूँ, दूसरा वाक्य ले लेते हैं हम कोई, जैसे हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। तो इसकी बात हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो इस वाक्य में बात करूं तो सबसे पहले अपन का सब्जेक्ट हो गया बी, हम के लिए भी आ गया, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बात आई हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए बी हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए, सॉरी इसमें क्या नहीं पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम सुबह से नहीं पढ़ रहे। बी हैव नॉट बीन, बी हैव नॉट बीन, एम फर्स्ट की बात करें तो रीड में लगेगा आईएनजी, तो रीडिंग हो गया। अब क्या आएगा, अपने ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, तो सुबह का मतलब सिंस मॉर्निंग, क्या हो गया अपना सिंस मॉर्निंग, एंड फुल स्टॉप। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव की मैं बात करूं,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की लगाऊं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हैज हैव अपना आगे आगे, लेकिन बीन आगे नहीं आएगा इसमें। हैज हैव के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे बीन। अब कोई चीज़ नहीं है, अब तो वही पुराना सूत्र है, एम फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर प्लस टाइम एंड लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इसके लिए अब कोई वाक्य नहीं देते हैं हम। वाक्य ले में से क्या बे 5 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। क्या वे 5 सालों से शहर में रह रहे हैं, तो अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। तो क्या है इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के लिए अपना दे आ गया, दे हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन हैव बीन में से लाना है, तो हैज बीन हैव बीन में से अपना आ गया हैव दे। अब इसके बाद में बीन, हैव दे बीन, रहने की क्या होती है, लिव, तो LIVE लिव होती है, लेकिन ई को हटा दो इसमें और ING लगाना है, तो लिविंग। हैव दे बीन लिविंग इस शहर में, तो इन दिस सिटी कब से रह रहे हैं, 5 सालों से, तो समय फिक्स नहीं है, तो 4-5 ईयर्स इंट्रोगेटिव मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया कि क्या वे 5 सालों से इस शहर में रह रहे हैं, तो हैव दे बीन लिविंग इन दिस सिटी 4-5 ईयर्स। तो इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव की मैं बात करूं तो सेम सेंटेंस है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ नोट का यूज करना है अपन को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें मैं बात करूं सेम सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इसकी जगह पे नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन। सेम फॉर्मूला अपना वही रहेगा जो पहले था, एम फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम इंट्रोगेटिव मार्क। अब इसकी मैं बात करूँ, जैसे इसी सेंटेंस को लूँगा, क्या वे 5 सालों से शहर में नहीं रह रहे हैं, तो अपना वाक्य बन जाएगा हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी 4-5 ईयर्स। या इनमें से कोई वाक्य ले लेता हूँ मैं, क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे ले लो, क्या वह 2 घंटे से रो रही है, क्या वह 2 घंटे से रो रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी बात करें तो एक वचन है, तो हैज शी नॉट, नहीं रो रही है, हैज शी नॉट बीन, रोने की बीप, तो बीपिंग कितने देर से, 2 घंटे से 4-2 आवर्स। ये हमारे चारों प्रकार के सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार इसमें मेन चीज़ है सेंस फोर का यूज कैसे किया जाता है। सेंस फोर का यूज आपने देख लिया है। अब हम एक इनके सेंटेंस की बात करते हैं कि इसके एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उसके हिसाब से आप सेंस फोर का यूज सीखते जाओगे। और चारों प्रकार के वाक्य अपने हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसमें कि चारों प्रकार के वाक्यों के और अपन 2-4 सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे। इससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अगली वीडियो में बात करते हैं एग्जाम्पल्स की।